हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी अभी जो भी करेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। एंड साथ ही में हम यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखेंगे, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है या डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह बता दूं गाइस कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड आप मेरे चैनल पे विजिट करके बाकी वीडियोज़ को भी वॉच करके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी रीडिंग पे आते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स की बात करूँ मैं यहाँ पर गाइस, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है दैट इज़ वाटर एंड अर्थ साइन। यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और नंबर्स मुझे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं 8 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर। यहाँ पे मुझे मास्टर नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए समहाउ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स को रीड करते हैं। ओके, तो मुझे ना यहाँ पे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव 2 कार्ड्स हियर जो एक ही मैसेज को बता रहे हैं दैट यू आर इन अ डिफेंसिव मोड राइट नाउ। डिफेंसिव मोड का मतलब है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना अभी खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, और अगर बात करना है तो खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आप किसी को अपने हर्ट दिल में आने नहीं दे रहे हो अभी इस वक्त, या फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आपने खुद को अभी करके रखा हुआ है। आप अपने दिल की बात दिल में ही रख रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको किसी को पता नहीं लगने देना है, इवन नॉट इवन योर फैमिली। आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव मोड में लग रहे हो जैसे कि सिर्फ आपको ही पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, बाकी आप किसी को भी कुछ शो नहीं कर रहे, ऐसा कि सामने वाले को पता चल पाए कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यू आर डेफिनेटली इन अ वेरी डिफेंसिव मोड राइट नाउ। और वो किसकी वजह से है? पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अब खुद को बंद कर लिया है, या फिर खुद के मन पर, अपने दिल पर ताला लगा लिया है कि आपको किसी को देना ही नहीं है या फिर किसी को दिखाना ही नहीं है। ट्रस्ट आपका बिल्कुल टूट चुका है कुछ लोगों से। अब वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसपे आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया हो। बट यहाँ पे मुझे ट्रस्ट की बात ज़्यादा लग रही है कि कोई ट्रस्ट आपका टूटा है, या फिर किसी से आपका कोई रिलेशन ख़राब हुआ है। एंड उसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा, जब वो चीज़ हुई उसके होने के बाद अब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा। बहुत इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है खुद को लेके, और खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना बाकी लोगों से। एंड अब खुद की एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर हो गए हैं और आप अब खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हो, खुद के ऑरा को, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हो। आपको लगता है कि अब किसी के ऊपर भी मेरी एनर्जी नहीं जानी चाहिए, किसी के ऊपर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ओके, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई लॉस, इमोशनल लॉस हुआ है जिसकी वजह से अब आप इस एनर्जी में आ गए हो। ऑलराइट, कुछ रिलेशन का एंड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी के साथ, कोई स्पेशल पर्सन, जैसे कि मैंने बताया। उस चीज़ की वजह से आपने खुद की एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया है वेरी डिफेंसिव एनर्जी। हो सकता है कि आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट लाइक पर्सन हो, या फिर आपको अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों के साथ रहना, उनके साथ इंजॉय करना। बट कुछ ऐसा होने की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया और आप बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट, आइसोलेटेड वाली एनर्जी में चले गए हो। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? इफ यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे मिडल ऑफ द रो में वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपको इस एनर्जी से एक्सट्रीमली फ्री होने की ज़रूरत है। आपको लेट गो करना है पास्ट में जो हुआ, चाहे रिसेंट पास्ट में हुआ है, चाहे कभी भी हुआ है, लेकिन हुआ पास्ट में ही है। बट पास्ट की बात आपको पास्ट में ही रहने देनी है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उसे पास्ट में ही रहने देना है। लेट द पास्ट बी इन द पास्ट। ओके, बिल्कुल भी अपने पास्ट को अलाउ मत करो कि वो आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में इंटरफेयर कर सके, आपको रोक सके या प्रॉब्लम ला सके। नो,
जो भी हुआ ठीक है, आपको लेसन मिला उससे, आपको समझ में आया कि अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, बट इट डजेंट मीन कि आप अपनी एनर्जी को ही इतना ज़्यादा डिफेंसिव कर लो कि आप फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए अच्छा है या कुछ भी अच्छा होने वाला है, तो आप उसको रिसीव करने की एनर्जी में ही ना हो। मे भी हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट करना चाहे, लेकिन अगर आप रिसीविंग मोड में होंगे ही नहीं, आप डिफेंसिव मोड में होंगे, तो आप वो कैसे रिसीव कर पाओगे, राइट? तो आपको लेसन सीख लिया आपने, उसको एक्सेप्ट करो, उसका एक्सपीरियंस आपको मिल गया, लेकिन एक्सपीरियंस को सिर्फ वहीं तक अप्लाई करो जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, उस तरीके से आपको थोड़ा अप्लाई करना है। अगर आपको कोई नहीं सही लग रहा है, आपको नहीं ट्रस्ट करना है, तो आप थोड़ा देख कर ट्रस्ट करो, बट आपको अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है कि आप ही खुश ना रह पाओ। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। आपको न्यू बिगनिंग करनी है, एक्सेप्ट करना है लेसन को और पास्ट को लेट गो करना है, साथ में आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नए सिरे से वापस से आपको अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है, खुद की शुरुआत करनी है, फिर से नया जैसे होते ना, वापस से एक ज़िंदगी शुरू करना, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आपको भी दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करनी है, दोबारा से आपको अपनी एनर्जी को इन्हेंस करना है, दूसरी एनर्जी में जाना है, जो अच्छी एनर्जी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी एनर्जी है, राइट? ओके। और बाकी मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ यू हैव अ विश और डिज़ायर समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, टू योर लव लाइफ, और बट कोई आपकी डिज़ायर है, हो सकता है कोई फेमस होने, नेम फेम वगैरह की भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे टाइप ऑफ डिज़ायर हो, तो वो भी फुलफिल हो सकती है। एंड आप अपने आप में ही एक स्टार हो, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने आप में ही स्टार हो, अपने आप में ही आप एक चमचमाता तारा हो, जिसको लोग एडमायर करते हैं, दूर से एडमायर करते हैं, दूर से ऑब्जर्व करके विश करते हैं कि काश वो आपकी तरह होते। आप में कोई चीज़ ऐसी है जो लोग सोचते हैं कि काश ये मेरे अंदर भी होता। हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को बोलते होंगे, आप लोगों को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते होंगे, आपको लोग ऐसे बोलते होंगे कि नहीं, कि आपके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, काश मेरे अंदर भी होती। बट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपको देख के एडमायर करते हैं एंड ये चीज़ विश करते हैं कि आपके अंदर जो चीज़ है वो काश हमारे अंदर भी हो। वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी मोटिवेट करने का तरीका कोई ऐसा हो सकता है, या आपकी बातें आप बहुत अच्छी करते हो सकते हो, कोई स्किल आप में ऐसी है जो लोग आपको देख के लगते हैं कि यार आपकी ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। यू आर लाइक एन एम्प्रेस टू देम, टू पीपल। एक्चुअली लोगों के लिए आप एक एम्प्रेस की तरह हो, जिसकी ब्यूटी, जिसकी लाइक उसके पास सब कुछ है, वो नेचर में काफ़ी अच्छी है, नेचर में बहुत इमोशनल, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत चार्मिंग, बहुत केयरिंग, इस टाइप की आपकी एनर्जी है, इस टाइप का आपका ऑरा है। बट जब आप किसी से हर्ट हो जाते हो तो फिर आप बिल्कुल मतलब बात नहीं करना और उस सामने वाले को कुछ नहीं बोलते आप, लेकिन खुद को डिफेंसिव कर लेते हो कि अब मैं दोबारा ट्रस्ट नहीं करने वाला है, करने वाली। बट आपका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो आप। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज जो एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आया है ना, वो ये दिखा रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बट हो सकता है इसी काइंडनेस की वजह से वो आपका कभी कभी एडवांटेज भी उठा लेते हो, फ़ायदा भी उठाते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं आप। तो उस चीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसको रिलीज़ करना है, आपको एक्सेप्ट करना है लेसन को और आगे बढ़ना है। जस्ट छोटी छोटी चीज़ को ना सेलिब्रेट करो, पास्ट को लेके मत बैठो कि पास्ट में ऐसा हो गया, पास्ट में वैसा हो गया, बट यू नीड टू ना सेलिब्रेट एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ। अगर आप कुछ छोटे से छोटा अचीव भी कर रहे हो ना, चाहे मार्क्स अच्छे आए हैं किसी एग्जाम में, चाहे कुछ भी अचीव किया है, चाहे आज आपकी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ अगर आपने कुछ अच्छा काम किया या सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले कहीं पे जाके, कुछ भी आपने जो भी, तो आपको लगता है कि आपने आज हर दिन में कुछ भी अगर आपने ऐसा चीज़ किया है जो आपको बहुत खुशी दे रहा है, तो उस चीज़ को ना सेलिब्रेट करो, खुद को गिफ्ट दो, खुद के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ, कुक करो कुछ अच्छा सा, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप खुद को गिफ्ट करो, या कोई एक न्यू ड्रेस लो, उसको आप खुद को गिफ्ट करो। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को चाहे जैसे भी आपको लगता है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो फिर ये जो नीचे के रो में जो कार्ड्स आया ना, वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
तो अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. वन थिंग आई कैन सी हियर कि कुछ तो आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, बिकॉज वी हैव द जस्टिस कार्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक. सो कुछ जस्टिस भी, इनजस्टिस भी आपके साथ हुआ है, जिसको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्टिस जरूर होगा, बट यू नीड टू हैव फेथ ऑन देम. आपको फेथ रखना होगा डिवाइन पे. गाइडेंस आपके लिए यही है कि एनर्जी को थोड़ी सी आपको लाइट करना होगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अच्छी एनर्जी में आपको जाना है. जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, फिर चाहे नेचर से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, या कुछ भी, आप लोगों की अलग अलग चॉइसेस हो सकती है. उस हिसाब से आप खुद को खुश करने की कोशिश करो. अगर रोज रोज पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू हैव टू गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग, यू हैव टू सेलिब्रेट समथिंग. क्योंकि आपको ना सेल्फ वर्थ जानने की काफ़ी ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है. अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे तो जाने दो उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. बट अपनी वैल्यू को आप ही समझ सकते हो, और वो कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है. ओके, सो यस, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा. दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी आपने रिलेट किया हो, सो कमेंट में ज़रूर बताना. एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. सो यस, फिलहाल के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर.